नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र के तट से करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाना होता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाना होता है। यानी देश भर से किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद ही यात्रा पैदल की जाती है। आइए जानते हैं अमरनाथ यात्रा के रहस्य। ये बहुत ही गलत धारणा फैलाई गई कि इस गुफा को पहली बार किसी मुस्लिम ने 19वीं शताब्दी में खोज निकाला था। वो गुज्जर समाज का एक गडेरिया था जिसे बूढ़ा मलिक कहा जाता था। क्या गडेरिया इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन नहीं के बराबर थी, वहां अपनी बकरियों को सच में चराने ले गया था। स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि 1869 के ग्रामीण काल में गुफा की फिर से खोज की गई और पवित्र गुफा की पहली औपचारिक तीर्थ यात्रा 3 साल बाद 1872 में आयोजित किया गया। इस तीर्थ यात्रा में मलिक भी साथ था। वैसे तो अमरनाथ की यात्रा महाभारत के काल से ही की जा रही है। बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा करने के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद ईसा पूर्व में लिखी गई कल्याण की रजत रंगिनी तरंग द्वितीय में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा समाधिमत शिव के भक्त थे और वे पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। इस उल्लेख से पता चलता है कि यहाँ तीर्थ यात्रा करने का प्रचलन कितना पुराना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ घंटी का बेल आइकन भी दबा दीजिए। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। इसे बाबा बर्फीनी कहना गलत है। यहाँ की यात्रा जुलाई के महीने में प्रारंभ होती है और यदि मौसम अच्छा हो तो अगस्त के पहले हफ्ते तक चलती है। हिंदू माह अनुसार आषाढ़ की पूर्णिमा से प्रारंभ होती है यात्रा और पूरे सावन महीने तक चलती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहले श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को अमरनाथ की यात्रा को विशेष महत्व मिला है। कैसा बनता है बर्फ़ का शिवलिंग? गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसके ऊपर से बर्फ़ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ़ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोज़ाना बढ़ते रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ शिवलिंग भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्र का संबंध भगवान शिव से माना गया है। ऐसा क्या है कि चंद्र का असर सिर्फ इस हिमलिंग पर ही गिरता है? अन्य गुफा में भी जहाँ बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वे सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते हैं? अमरनाथ गुफा की तरह कई गुफाएं हैं। अमरावती नदी के तट से आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती है। वे सभी बर्फ़ से ढकी है और वहां पर छत से बूंद बूंद पानी टपकता है, लेकिन वहां कोई शिवलिंग नहीं बनता है। क्या है इस गुफा का पौराणिक इतिहास? कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता ये है कि एक बार कश्मीर घाटी में बाढ़ आ गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया था। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियाँ और छोटे छोटे जल स्रोत के द्वारा बहा दिया। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। मान्यता ये है कि तब से ही उसी स्थान पर भगवान शिव का आराधना और पूजा होने लगी। गुफा के प्राचीनता के ऐतिहासिक प्रमाण। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, जबकि महाभारत काल में यह गुफा थी। लेकिन उनका ये आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई हो तो वो हिमकुंड के दौरान ही बनाई गई होगी, जबकि आज से 12 से 13 हज़ार वर्ष पूर्व। गुफा के दर्शन का महत्व क्या है? इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष रहकर यहाँ तपस्या की थी। तो यहाँ शिव का एक प्रमुख और पवित्र स्थान है। शिव के 5 प्रमुख स्थान हैं: कैलाश पर्वत, अमरनाथ, केदारनाथ, काशी और पशुपतिनाथ।
दरअसल शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शुक यानी तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। ये शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना गया है। भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। वे सभी स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में ही दिखाई देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और उसी के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।